हेलो भाइयों, आपका स्वागत है द एस्पिरेंट में फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड का है। 30 सेकंड का कब है? जब मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो क्वेश्चन 10 सेकंड का है। क्वेश्चन 10 सेकंड का ही है, इसके अलावा क्वेश्चन में है कुछ नहीं। तो समझाता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें दो नंबर दे रखे हैं 68 और 272। इसका हमें क्या निकालना है? माध्य अनुपात निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन जो है हमें निकालना है। आपको पता होगा हमेशा तीन जो है हमारे पास क्या होते हैं? प्रोपोर्शंस होते हैं। एक क्या होता है हमारा? मीन प्रोपोर्शन। क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माध्य अनुपात बोलते हैं। माध्य अनुपात बोलते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? थर्ड प्रोपोर्शन होता है। दूसरा क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन होता है जिसे क्या बोलते हैं? तृतीय अनुपात बोलते हैं। तृतीय अनुपात बोलते हैं। और एक होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। माध्य अनुपात और तृतीय अनुपात जब पूछेगा हमसे तो तब हमें दो नंबर दे रखे होंगे ए और बी। जब फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपात पूछेगा तब हमें ए बी सी तीन नंबर दे रखे होंगे। अगर आपसे माध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है रूट के अंदर ए बी। रूट ए बी लगाना है। अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो बी स्क्वायर अपॉन ए लगाना है। और आपसे अगर फोर्थ अनुपात पूछ रहा है तो क्या है? वी इंटू ए अपॉन सी है। क्या है? वी इंटू ए अपॉन सी है। आपको ये तीनों फॉर्मूले एकदम आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इनको फॉर्मूलों को नोट कर लेना। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ माध्य अनुपात बताना है हमें, यानी ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो माध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर ए बी होता है। क्या होता है? रूट के अंदर ए बी होता है। ए इक्वल टू हमने 68 किया और बी इक्वल टू 272 है। बी इक्वल टू क्या है? 272 है। अब आप कहोगे कि सर इनको रूट के अंदर से बाहर से कैसे निकालें? तो इसको देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 4 गुणा 4 एकन 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 28 हो जाएगा। 4 7 या 28। 4 गुणा 17 लिख लिया आपने। ये गुणा 272 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? 4 से इसको देखते हैं। 4 का गुणा हमें किस में करना पड़ेगा? 4 छिंगे 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 3 और 4 8 जा 32, 4 9 जा 4 8 जा 32 हो गया। यानी क्या लिख सकते हैं? अब 68 फिर आ गया, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 17 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 17। तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। यानी 8 गुणा 17 हमने बाहर निकाल लिया। 8 7 जा 56, 5 8 5 कितना होता है? 13 होता है। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, सॉरी ये क्या हो गया हमारा? 136। हमारा आंसर क्या है? 136 आया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? कौन सा राइट आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।